हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सलाह पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग सिंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक देख चुके हैं। तो आज और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखेंगे। से क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे आप उसको बनाओगे। दोस्तों, जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 1 मैथ का कंप्लीट सिलेबस बना हो तो मेरे चैनल मैथ वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 में क्या कहता है, द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई फॉर एनी कर्व इज कॉल्ड। यानी एस और साइन में जो रिलेशन होता है उसको आप क्या कहते हो, यही बात आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से कुछ लेके आ रहे थे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई फॉर एनी कर्व इज कॉल्ड इंस्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर एस और साई में अगर क्या हो रिलेशन हो तो उसको इंस्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। उसी तरह से द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर एनी कर्व इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन। एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है उसको क्या कहता है, कार्टेशियन इक्वेशन कहा जाता है। द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर फॉर एनी कर्व इज कॉल्ड पेडल इक्वेशन। और पी और आर में जो है रिलेशन होता है वह क्या कहलाता है, आपका द पेडल इक्वेशन कहलाता है। उसी तरह से द रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा फॉर एनी कर्व इज कॉल्ड पोलर इक्वेशन दोस्तों। ठीक है, तो यह चारों को आप याद रखिएगा। यह कोई जरूरी नहीं है जिसमें से कोई भी आ सकता था। तो यहाँ से जो हमसे पूछ रहा था वह एस और साई में रिलेशन पूछा, तो वह क्या कहलाता है, तो इंस्ट्रिक कहलाता है। अर्थात यहाँ से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ इसका डी सही हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको क्या दिया गया है, कहता है इफ if rho be the radius of curvature of the curve then। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 52 में जो दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है आपका, एक रो जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो हो जाता है वह क्या हो जाता है, डी एस बट्टा में डी साई हो जाता है। डी एस बट्टा में क्या हो जाता है, डी साई हो जाता है। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ चेक करेंगे, देखिए डी एस बाई डी फाई है, डी एस बाई डी थीटा है, डी एस बाई डी साई है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म आपका क्या हो जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है, क्या हो जाता है, रो इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1 प्लस y1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 अब बट्टा में यहाँ से y2 हो जाता है। इसी चीज को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल पावर क्या लिखेंगे यहाँ से 3/2 अब बट्टा में आप लिखोगे d2y बट्टा में dx स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है यहाँ से। तो यहाँ से जो ऑप्शन अगर आप देखोगे, रो इक्वल टू है आपका 1 प्लस y1 का स्क्वायर होना चाहिए था, यह नहीं है। यह 1 प्लस y1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 बट्टा में y2 है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी ही करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 में, कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म। अब देखिए पेडल फॉर्म में क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पेडल फॉर्म में क्या होता है, पेडल क्या इक्वेशन कब कहलाता है, जब वह क्या हो, पी और आर के बीच का रिलेशन हो दोस्तों। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका हो जाता है रो इक्वल टू आर डी आर अब बट्टा में डीपी हो जाता है। आर डी आर बाई क्या होता है, डीपी हो जाता है। यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है फॉर्मूला किस फॉर्म में, तो आपको पेडल फॉर्म में। ठीक है, तो वही आपसे यहाँ पूछ रहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ से रो इक्वल टू आर डी आर बाई डीपी हो जाता है। यही देखिए आर डी आर बाई डीपी, यानी यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका फर्स्ट ही सही है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 55 में तो यह सब फॉर्मूला ही है दोस्तों। फॉर्मूला का हम लोग लिस्ट या फॉर्मूला का लेक्चर ऑलरेडी यह सब चीज का हम लोग डाल चुके हैं। तो आप वहां से जाके उसको देख के और उसको वीडियो को पॉज करके उसको लिख के और उसको याद करने का प्रयास करोगे, तभी क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो आपको काफी दिक्कत होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप को एग्जाम हो रहा था दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम में क्या होगा, आपको फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा, या एज ए फॉर्मूला आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि फॉर्मूला ही रहेंगे, लेकिन एज ए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपको क्वेश्चन बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप परेशानियों का सामना ना करें, तो फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में भी क्या क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या इक्वेशन हो जाता है, तो आप भी जानते हो क्या होता है इक्वेशन, बोलिए क्या होता है इसका। तो 55 में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन क्या हो जाता है, रो इज इक्वल टू होता है आपका आर ए स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2
अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों, तो बट्टा में आपका हो जाता है आर स्क्वायर प्लस का 2r1 का स्क्वायर माइनस r2 हो जाता है। यही आपका क्या है, तो पोलर फॉर्म में इक्वेशन हो जाता है। तो चलिए अगर ऑप्शन यहाँ से अगर मैच करते हो तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आर स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर होल पावर 3/2 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। यहाँ 3/2 यहाँ है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हो r भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाए। रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर होल पावर 3/2। अब बट्टा में आर स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r2, यही ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आइए 56 में। 56 में क्या कहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टेंजेंशियल पोलर फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या इक्वेशन फिर सीखे हैं 50, या क्या है आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्या है 55 था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, रो इज इक्वल टू हो जाता है आपका पी प्लस का d2p अब बट्टा में d साई स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। कब, तो यही आपका इक्वेशन हो जाता है किसमें, टेंजेंशियल फॉर्म में। चलिए इसका अगर ऑप्शन अगर मैच करोगे तो यहाँ से देखो रो इक्वल टू पी प्लस d2p/d साई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 57 है। 57 में क्या कहता है, इफ एक्स एक्सिस इज ए टेंजेंट एट ओरिजिन टू द कर्व देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन इज, क्या होगा दोस्तों, ये भी आपका फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर बी। रो इक्वल टू क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 0 x टेंस टू 0 y² हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी से क्वेश्चन नंबर आप आते हो 58 पे। 58 में क्या कह रहा है, इफ पी स्क्वायर इक्वल टू AR देन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो यह एक क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों 58 का जो क्वेश्चन हमको दिया गया था, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो AR दिया गया था। हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे हैं, रो इक्वल टू होता है RdR बट्टा में DP होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम चाह रहे थे क्या, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं P के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो और R के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, चलिए हम इसको R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखो यहाँ से, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू R कर लेते हैं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू R। क्या लिखो यहाँ से 2p, और यहाँ से लिख सकते हो आप क्या लिखो यहाँ से dp बट्टा में dr इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से a लिख सकते हो। अब यहाँ से dp बट्टा में dr इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a बट्टा में 2p लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो देखिए हमको चाहिए था यहाँ से क्या, तो dr/dp, मेरा क्या गया यहाँ से dp/dr, तो दोनों तरफ पलटी अगर मारोगे तो क्या लिखो यहाँ से dr बट्टा में dp इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2p बट्टा में a लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ चाहिए था हमको, यहाँ 8 से गुना भी होना चाहिए था, तो हम चाहते हैं यहाँ से 8 से गुना कर, यानी r/dr बट्टा में dp इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 2pr, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो a लिख सकते हैं। 8 से इधर भी गुना कर दिए और 8 से इधर भी गुना कर दिए दोस्तों, ठीक है। देखिए यह r का वैल्यू अगर यहाँ से अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो तो r इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, AR दिया गया, तो यहाँ से r का वैल्यू अगर निकालोगे क्या लिख सकते हो, r इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पी स्क्वायर बट्टा में a लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, r, और इसको क्या लिखो, इसको रो लिख सकते हैं, यही तो आपका क्या होता है, रो इक्वल टू r/dp हो जाता था। रो इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 2p बट्टा में a, और r का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो r का वैल्यू आप लिख सकते हो पी स्क्वायर बट्टा में a लिख सकते हो। अब यहाँ से रो इक्वल टू क्या लिखो 2pq बट्टा में आप a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा क्या होना चाहिए था, यही मेरा आंसर होना चाहिए था। लेकिन अगर ऑप्शन अगर हम मैच करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से देखिए रो इक्वल टू आपको है यहाँ से, देखिए यहाँ से pq/a स्क्वायर, और ये यह सब तो खैर नहीं होगा, और यहाँ अगर इसमें अगर 2 लग जाता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ अगर आप 2 लगा लोगे, अगर यहाँ से ये चाहे आप मिस प्रिंट हुआ होगा या 2 छूट गया होगा, 2 लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट होता है। अगर 2 नहीं लगाते हो तो फिर इसमें से आपका कोई ऑप्शन सही नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे से क्या है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 में। 59 में करता है फॉर द कर्व r के पावर m इज इक्वल टू a के पावर m cos m थीटा को क्या करोगे, यहाँ से आपको कोई नहीं कर रहा है तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। बस आपको क्या कर रहा है, r और देखिए यहाँ जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो r और p में रिलेशन दिया गया था। r और p में रिलेशन को क्या कहते होता है, उसको अब हम r और p के रिलेशन को क्या कहते थे, पेडल इक्वेशन कहते हैं। तो वही r और p के बीच का हमको क्या निकालना है, तो रिलेशन निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। चलिए बच्चों इसको अगर हम सोल्व करते हैं और इसको अगर हम दोनों तरफ पहले लॉग ले लेते हैं तो क्या लिखो यहाँ से लॉग
आर के पावर एम इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से लॉग ए के पावर एम इंटू कॉस ऑफ एम थीटा लिख सकते हैं। अब इसको लिखोगे m इंटू लॉग ऑफ r इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिखो लॉग ऑफ a के पावर m प्लस का लॉग ऑफ कॉस एम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे m लॉग ऑफ r इज इक्वल टू आप लिख सकते हो m इंटू लॉग ऑफ m प्लस का लॉग कॉस एम थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। अब क्या कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से m कांस्टेंट बाहर निकालोगे, यहाँ से log r का हो जाता है 1/r इंटू डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, इसका कांस्टेंट है 0 हो जाता है, प्लस log का क्या हो जाता है, तो log x का 1/x, तो log cos x का क्या हो cos mx इंटू cos का माइनस का साइन mx इंटू m थीटा का क्या होगा यहाँ से, तो m हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से m बटा में r इंटू डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, इसको लिख सकते हो माइनस का m साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, तो कॉट हो जाता है, सॉरी साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, तो टेन एम थीटा लिख सकते हैं। अब इससे इसको कैंसिल करोगे, क्या बचेगा यहाँ से 1/r इंटू डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से माइनस का आप 10 एम थीटा लिख सकते हैं दोस्तों कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको अगर हम पलटी मारते हैं तो क्या आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से अगर पलटी मारोगे तो क्या लिखो यहाँ से आर डी थीटा अब बटा में डी आर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, और इसको भी तो पलटी मारना पड़ेगा, तो इसको अगर पलटी मारोगे तो क्या लिख सकते हो आप इसको, तो इसको अगर हम पलटी मारते हैं तो इसको लिख सकते हो माइनस का कॉट एम थीटा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से इसको आप क्या कहोगे, इसको इसी को तो हम लोग टेन फाई, यहाँ हम लोग क्या जानते हैं टेन फाई इज इक्वल टू जानते हैं आर डी थीटा बटा में डी आर होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या इसको आप लिख सकते हो टेन फाई इज इक्वल टू, अगर इसको आप टेन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 10π/2 आप प्लस का एम थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब यहाँ से फाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो π/2 प्लस का एम थीटा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से अगर फाई का वैल्यू हमको क्या मिला यहाँ से π/2 प्लस एम फाई मिल गया, सॉरी एम यहाँ थीटा ना है, एम थीटा यहाँ से मिला। तो अब हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से, देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं यहाँ से P, और हमको क्या करना है P और R के बीच में रिलेशन जानते हैं, P इक्वल टू हम जानते हैं यहाँ से R साइन फाई होता है। ठीक है, अब यहाँ से P इक्वल टू R और साइन फाई का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो π/2 आप प्लस का क्या है यहाँ से, तो एम थीटा है। हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होगा R साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा हो जाता है, यानी कॉस एम थीटा लिख सकते हो, यानी P इक्वल टू R इंटू देखिए कॉस एम थीटा का वैल्यू हमको यहाँ से दिया गया था, कॉस एम थीटा का वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे R के पावर m अब बट्टा में A के पावर m, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे R के पावर m अब बट्टा में A के पावर m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते थे। अब इसको अगर इधर करते तो क्या लिखोगे P इंटू A के पावर m इक्वल टू R के पावर m प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा फाइनली क्या है, तो यही मेरा फाइनली रिलेशन आ गया। अर्थात यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर अगर हम चेक करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर कितना था, यह क्वेश्चन नंबर आपका यह था 59 था। इसका ऑप्शन नंबर अगर चेक करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, तो A के पावर एम P इंटू R के पावर m प्लस 1 अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट r, थीटा ऑन द कर्व r इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं। चलिए बच्चों, यही क्वेश्चन आपको दिया गया था, यह क्या आपका 60 नंबर क्वेश्चन था, 60 नंबर क्वेश्चन था, और इसमें क्या करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। तो यहाँ से देख रहे थे आर और थीटा में, यानी पोलर फॉर्म में आपको दिया गया था। पोलर फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यह हो जाता है रो इक्वल टू r² प्लस r1 का स्क्वायर का होल पावर क्या है 3/2 अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से r1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई r², यहाँ सॉरी यहाँ r² प्लस का 2r1 का स्क्वायर माइनस का r2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म में। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए था, यहाँ से r1 चाहिए था और r2 चाहिए था। चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर r1 निकालते हो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे,
क्या लिखोगे यहाँ से ए कॉस थीटा हो जाता। उसी तरह से R2 अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से ए माइनस का साइन थीटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन हो जाता है। अब यह सबका वैल्यू अगर यहाँ से अगर पुट करते हो तो रो इक्वल टू क्या है यहाँ से आर स्क्वायर, आर के जगह पर क्या है ए साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, प्लस का R1 का स्क्वायर क्या है यहाँ से ए कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, का होल पावर क्या लिखोगे यहाँ से होल पावर 3/2, अब बट्टा में यहाँ से आर स्क्वायर, आर के जगह पर क्या है ए साइन थीटा यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस का 2 R1 का स्क्वायर, तो R1 क्या है आपका ए कॉस थीटा यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस आर क्या है तो यहाँ से ए साइन थीटा, और R2 क्या है आपसे आपको माइनस ए साइन थीटा यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ए स्क्वायर यहाँ भी हो जाता है और साइन स्क्वायर यहाँ भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करोगे यहाँ से रो इक्वल टू यहाँ से दोनों में अगर ए स्क्वायर का बाहर निकालते हैं तो क्या होगा यहाँ से तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल पावर क्या लिखोगे यहाँ से तो होल पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब बट्टा में यहाँ से क्या लिख सकते हो तो देखिएगा यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों में अगर हम 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से रो इक्वल टू क्या होगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर का पावर क्या लिखो 3/2, अब बट्टा में यहाँ से 2a स्क्वायर हो जाता है, अर्थात रो इक्वल टू इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यार 2 से 2 कटेगा तो यहाँ AQ, अब बट्टा में लिखोगे 2a स्क्वायर, अब इससे इसको काटोगे तो यहाँ एगो a बचेगा, यानी क्या इसका वैल्यू होगा a/2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 60 का वैल्यू रो इक्वल टू क्या आ गया आपका तो रो इक्वल टू आपको आ गया a/2, यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अर्थात यहाँ से अगर ऑप्शन अगर मैच करेंगे भाई तो a/2 था, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से देख रहे हो a/2 कहाँ है तो यहाँ a है, a/2 यही है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हो 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहता है कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो जाता है दोस्तों तो इसका फॉर्मूला ही हो जाता है 2 रो साइंस, यहाँ क्या हो जाता है या 2 रो साइन साई हो जाता है, क्या हो जाता है साइन साई हो जाता है। तो देखिए इसका हम देखते हैं कहाँ है 2 रो साइन साई, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो दोस्तों। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 में, द कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, अभी एक्स एक्सिस था अब क्या है तो वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस हो जाएगा तो क्या लिखो यहाँ से 2 रो, यहाँ से आप कॉस के साइन की जगह क्या होगा यहाँ से तो कॉस हो जाता है। ठीक है, कॉस साई हो जाता है, तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर 62 का क्या है तो 2 रो कॉस साई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही है। सब फॉर्मूला ही है, आप फॉर्मूला को अगर याद रखते हो यह सब आराम से कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, द कोड ऑफ कर्वेचर एलोंग द रेडियस वेक्टर। यहां अगर आपको एलोंग द रेडियस वेक्टर का है या थ्रो द पोल का है, दोनों का बात मतलब क्या है दोस्तों, दोनों का मतलब सेम ही है, तो उसका क्या हो जाता है तो उसका हो जाता है 2 रो साइन फाई हो जाता है, 2 रो साइन फाई हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप अगर 64 में आते हैं द कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर या कहें थ्रो द पोल कहेगा तो फिर यहाँ से क्या होगा अगर पैरेलल के लिए था सॉरी यहाँ अगर यह था तो यहाँ 2 रो साइन फाई होता था, यहाँ क्या होगा 2 रो कॉस फाई हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा, यानी 2 रो कॉस फाई हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है लिमिट x टेंस टू π/2 सेक थीटा बटा सेक 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो यह लिमिट को सोल्व करना था, तो लिमिट को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके हम लोग क्या करते थे उस लिमिट को फाइंड करते हैं, यानी लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड कर लेते। चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए बच्चों, जो क्वेश्चन हमको दिया गया था 65 में उसको हम लिख चुके हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 सेक x बट्टा में सेक 3x। सबसे पहले क्या करो इस सेक को हम कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू π/2 और यहाँ से लिख सकते हो यह कॉस नीचे आ गया और यह ऊपर जाता है, यहाँ लिख सकते हो कॉस 3x है बट्टा में यहाँ से कॉस ऑफ क्या लिखो कॉस ऑफ x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर हम डायरेक्ट वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या होगा यहाँ से इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो यह 0/0 फॉर्म, क्योंकि कॉस 0 क्या हो जाता है सॉरी कॉस 90 0 हो जाता है और कॉस क्या लिखो 3π/2 भी आपका 0 हो जाता है, अर्थात यह क्या होगा आपका 0/0
जीरो फॉर्म में आ गया यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया तो क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको क्या करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर करते हैं, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो तो क्या करते हो, यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिफ्रेंशिएट करते हो। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से माइनस का साइन 3x, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है तो 3 है, तो यहाँ से 3। अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ भी, तो माइनस का आप क्या लिखो, कॉस का डिफरेंस यहाँ से साइन x लिख सकते हो। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखोगे यहाँ से, या 3 को बाहर निकालो, यहाँ से लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू π/2 इंटू साइन ऑफ क्या लिखेंगे, तो साइन ऑफ 3x है। अब बट्टा में यहाँ से क्या लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो साइन ऑफ x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम वैल्यू डालते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू का डालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से साइन क्या लिखोगे, साइन 3π/2, अब बट्टा में यहाँ से साइन ऑफ π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 3 इंटू साइन क्या लिखो, साइन 3π/2 का वैल्यू हो जाता है यहाँ से -1, बट्टा में यहाँ से 1 लिख सकते हो। इसका वैल्यू क्या होगा, इसलिए तो -3 ही हो जाता है। अर्थात यहाँ से अगर ऑप्शन हम चेक करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है भाई, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 66 में आता है, कहता है लिमिट x टेंस टू 0 x के पावर साइन x इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 x के पावर साइन x दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, या हम क्या है, अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करते हो क्या लिखो, यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हो साइन क्या है, यहाँ से लिमिट x टेंस टू क्या था 0, तो यहाँ से 0 और साइन 0 0, तो 0 के पावर 0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें लॉग ले लेते हैं, ठीक है। यह आपका क्या मान लेते हैं, यहाँ एल इक्वल टू दिया गया है, तो अगर दोनों तरफ लॉग लेते हो तो क्या लिखो, लॉग एल इज इक्वल टू लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 लॉग x के पावर साइन x लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिखो, यहाँ से साइन x इंटू लॉग x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको 0/0 फॉर्म, नहीं तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में हम चेंज करना चाहते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो लिमिट x टेंस टू 0 लॉग x, और इस साइन को नीचे लाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से तो cos x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से देखोगे क्या से लॉग x का वैल्यू डालोगे तो यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाता है, और यहाँ से कॉसेक 0 क्या हो जाता है, कॉसेक 0 भी आपका इन्फिनिटी हो जाती है, यानी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में जब आ जाता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल को यूज करते हैं, और उसको हम लोग इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म को रिमूव करते हैं, यानी हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से तो लिमिट लॉग एल इज इक्वल टू लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ से क्या करोगे, देखिएगा यह log x का अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा, 1 में x हो जाता है। तो यहाँ से 1/x इंटू कॉसेक का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है यहाँ से कॉसेक x इंटू कॉट x विथ निगेटिव साइन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से क्या लिख सकते हो आप इसको, तो लिमिट x टेंस टू 0, और इसको लिख सकते हो, इसको अगर ऊपर ले जाते हो तो ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा मेरे भाई, इसको जैसे ही आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ से देखिए कॉसेक जाएगा ऊपर में तो क्या होगा, साइन हो जाता है, यानी साइन x इंटू यह ऊपर जाएगा तो क्या लिखो यहाँ से, तो 10x। अब बट्टा में क्या लिख सकते हैं, यहाँ से तो x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको अगर आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे इसको, तो देखिएगा क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से साइन x अब बट्टा में x इंटू लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ से क्या लिखोगे, तो 10x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा इसका वैल्यू आपका 1 हो जाता है, गुने यहाँ लिमिटिंग वैल्यू डालोगे तो 10 0 0 हो जाता है, अर्थात यह क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो यह जब 0 आपका आ गया तो यहाँ से क्या था, यहाँ से log l था, तो हमको क्या निकालना था, l का वैल्यू, यानी l इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से e के पावर 0, और e के पावर 0 क्या हो जाता है आपका, तो यहाँ से 1 हो जाता है, अर्थात यहाँ इसका लिमिटिंग वैल्यू हमको l इक्वल टू क्या मिला, तो 1 ही मिला। अर्थात यहाँ से अगर हम वैल्यू देखेंगे, ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन हमको क्या था, यहाँ से 66 का ना, 66 का ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 में, कहता है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बटा फाइव ऑफ x एज्यूम द फॉर्म 0/0
इट इज कॉल्ड, देखिए अब यह 0/0 क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते थे दोस्तों, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, 0 के पावर इन्फिनिटी। इसी तरीके से 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते थे, तो ये आपका 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको कहता है 68 में क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल इज यूज टू फाइंड द वैल्यू। देखिए एल हॉस्पिटल रूल हम लोग क्या चीज के लिए फाइंड करते हैं, यूज करते हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 69 में आते हो। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 10x बटा एक्स क्यू का हमको क्या निकालना है, तो लिमिट निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिएगा यहाँ से, अगर इसको डायरेक्ट अगर आप 0 पुट करते हो, 0 माइनस 10 0 भी 0 हो जाता है, 0 माइनस 0, और यहाँ से 0 के पावर क्यू क्या होगा, 0 होगा, या क्या 0/0 फॉर्म का आ गया, तो क्या करोगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का आ गया, तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग रिमूव करने का प्रयास करेंगे, तो क्या लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या कहता है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0, x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा यहाँ से, तो 1 हो जाता है, माइनस 10 का क्या हो जाता है यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स। आप बट्टा में क्या लिखो यहाँ से, तो 3x² लिख सकते हो। इसी तरीके से इसको फिर आप क्या कर लो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और 1 माइनस, या सेक को आप साइन में तोड़ लो, कॉस में तोड़ लो, तो क्या लिखो, 1/cos²x, आप बट्टा में यहाँ से 3x² लिख सकते हो। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से लिख सकते हो cos² माइनस का 1, आप बट्टा में 3x² इंटू cos² लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर साइन में तोड़ोगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 sin² विथ निगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तब ना 1 माइनस cos² हो जाएगा, और 1 माइनस cos² क्या हो जाता है, आपका sin² हो जाता है। अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से 3x² इंटू cos² लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से देखिएगा 1/-1/3 को बाहर निकाल लो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ से लिख सकते हो साइन x, अब बट्टा में यहाँ से x का दोनों का हम स्क्वायर कर लेते हैं, और गुना क्या लिखो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ से क्या लिखोगे, 1 बट्टा में cos² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हो। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से 1 माइनस 1/3 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, अर्थात तो 1 का स्क्वायर लिखोगे, और गुने इसका वैल्यू होगा, यहाँ लिमिटिंग वैल्यू 0 जाएगा, तो cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1/1 आपका 1 ही हो जाएगा, अर्थात इसको सोल्व करो तो क्या लिखो, यहाँ से माइनस का 1/3 लिखेंगे, यानी यही मेरा क्या है, तो राइट आंसर होना चाहिए था। अगर ऑप्शन अगर यहाँ से मैच करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका देखोगे -1/3, यानी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही आपका करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 x के पावर x क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए बच्चों, इसको अगर हम सोल्व करते तो ये भी देख रहे थे क्या आएगा, 0 के पावर 0 क्या है, आपको 0 के पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से l मान लेते हैं, ठीक है। l इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x के पावर x है। अब अगर दोनों तरफ आप log ले लेते हो तो यहाँ से क्या लिखो, log l इज इक्वल टू log, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 log क्या लिखोगे, x के पावर x लिख सकते हो। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और क्या लिखो, x log x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ से देखोगे क्या है, आप यहाँ से अगर 0 रखते हो, 0 इंटू लॉग 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी 0 गुने इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। तो अब हम क्या करें, इसको या तो 0/0 और नहीं तो इन्फिनिटी फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या इसको लिख सकते हो, यहाँ से log l इज इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से log x, आप बट्टा में यहाँ से 1/x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ से अगर एल हॉस्पिटल रूल अगर लगाते हैं तो ये आपको 0 या इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया, क्या गया आपका इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। क्या लिखो, यहाँ से log l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है, बट्टा में यहाँ 1/x का डिफरेंस क्या होता है, माइनस का 1/x² हो जाता है, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे, -1/x² लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप सोल्व करो तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और इसको क्या लिखो, यहाँ से तो माइनस का x लिख सकते हो। इसको काटोगे तो यहाँ से क्या होगा, तो माइनस का x हो जाता है, अर्थात यहाँ से वैल्यू रखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से आप 0 लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से log
एल इज इक्वल टू आपको 0 आ गया था, अर्थात एल का वैल्यू निकलता क्या लिखो, लॉग ई के पावर 0 लिख सकते हैं, ई के पावर 0 क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, अर्थात एल इक्वल टू क्या होगा आपका, तो एल इक्वल टू आपका 1 ही हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 71 से लेकर 75 तक जो देख रहे थे सब एक ही टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके आप इसका क्या आंसर आता है, आंसर आप इसको कमेंट करोगे दोस्तों। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ज्यादातर आपका जो वैल्यू आएगा यानी आंसर आएगा वो आपका 111 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको 71 से लेकर 75 तक का जो आंसर जो है आपका, इसका भी 1 होगा, इसका भी आपका 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके देखेंगे। हम आपको आंसर तो बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप सोल्व करके इसको सोल्व करने का प्रयास करोगे और आंसर मिलाने का प्रयास करोगे दोस्तों। ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो भी आप कमेंट करेंगे से इसका जो है सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर सके दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।